Hello, students. A very warm good evening to all of you. I, Ayushi, welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. So, भाई hope so you all are doing well और आप सभी अच्छे होंगे. So, a very warm good evening to all of you. भाई जैसा कि आप जानते हो कि आज का हमारा सेशन लीनियर अरेंजमेंट पे है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट 1. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है लीनियर अरेंजमेंट और कैसे होता है इसको सॉल्व किया जाता है. अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट. ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के कई आपके टाइप्स होते हैं. पहला होता है आपका लीनियर. ठीक है, दूसरा होता है आपका सर्कुलर, तीसरा होता है आपका रेक्टेंगुलर, चौथा होता है आपका ट्रायंगल, पांचवा आपका होता है स्क्वायर टेबल. ठीक है, इसके अलावा भी आते जैसे हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, उस शेप में, या फिर पेंटागन हो गया उस शेप में भी आपसे पूछा जाता है. मतलब कहने का है कि जो भी आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे शेप में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके सिटिंग अरेंजमेंट में आते हैं. ठीक, अब इसमें भी दो दो टाइप बनता है, या तो वो इनसाइड देख रहे होंगे या फिर वो आउटसाइड देख रहे होंगे. ठीक है, या कभी कभी होता है कि वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों देख रहे होते हैं. ठीक, पजल भी डिस्कस होगी तो पजल बाद में होगी. सिटिंग अरेंजमेंट आपका 5 से 10 मार्क्स का आता है और 10 ही मार्क्स की आपकी पजल आती है. इसीलिए सिटिंग और पजल मिला के टोटल वेटेज आपका 20 मार्क्स का होता है. इज दैट क्लियर टू? होप सो आपको समझ आ रहा होगा. चलो भाई, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते तभी आप समझ पाओगे. ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन. फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर. चलो भाई, भाई हाइड कर लिया जाए क्योंकि स्पेस का मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. तो ये लो, अब आपको दिखेगा जो भी बनेगा. ठीक, चलो भाई देखो, 8% है आपके. ओके, 8% है आपके. आपको बोला गया कि वो सभी नॉर्थ फेसिंग है. ठीक, चलो, फिर बोला गया क्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, मतलब क्यू जो है वो डब्ल्यू के लेफ्ट में है. फिर क्या बोला गया, वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू. वी जो है वो डब्ल्यू के सेकेंड राइट पे है. तो देखो, डब्ल्यू आपका यहाँ बैठा, ठीक है, इसके सेकेंड राइट पे आपने किसको बैठा दिया, वी को बैठा दिया. ठीक, आगे क्या बोला गया कि V और Q के बीच में 3 से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 4. बेटा याद रखना कि मोर देन 3 का मतलब क्या होता है, 3 से ज्यादा, मतलब क्या है, एटलीस्ट 4. ठीक, चलो देखो, अगर एटलीस्ट 4 की बात हो रही है तो 1 2 3 और ये हो गया 4, पांचवे पे बैठ गया आपका Q. ठीक, फिर यहाँ पे देखो, आपका ये रहा V, ठीक है, ये रहा आपका W. और कितने लोग, अभी आपने 4 बैठा है, अब 5 बैठा दो, यहाँ पे बैठा दो Q को. ठीक, इसी तरह से फिर आपने V बैठाया, एक छोड़ के W बैठाया, और W और अब कितने बैठा दो, 6 का गैप कर दो, तो यहाँ पे आ गया आपका Q. ठीक है, चलो भाई, अब आपसे क्या बोला गया, S सेट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ R. अब देखो, अगर आप R को यहाँ बैठाओगे, ठीक है, तो इसके फोर्थ लेफ्ट पे S नहीं आएगा. तो क्या करो, R को बैठाओ यहाँ, इसके फोर्थ लेफ्ट पे S को बैठाओ यहाँ. ठीक, इसी तरह से R को बैठाओ यहाँ, इसके फोर्थ लेफ्ट पे S को बैठाओ यहाँ, और सेम वे में R को बैठाओ यहाँ, इसके फोर्थ लेफ्ट पे S को बैठाओ यहाँ. इज दैट क्लियर टू ऑल? सो आपको समझ आ रहा होगा. ठीक, अब आपसे क्या कहा गया, U सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S. तो S के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन, U. S के इमीडिएट लेफ्ट पे U,
नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट वाले में देखो तो यहाँ पे भी आपका एस के इमीडिएट लेफ्ट पे यू यहाँ आ जाएगा, ठीक। चलो भाई, फिर क्या कहता है कि यू और टी के बीच में एक लोग, तो यू और टी के बीच में एक लोग बैठाने हैं आपको। कैसे बैठाओगे? इधर तो बैठेगा नहीं, तो जब यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ एक मेंबर ले लो। तो यू और टी के बीच में कितने लोग? एक लोग। यहाँ देखो टोटल कितने लोग? 8 लोग हो गए। तो यू और टी के बीच में एक लोग, ठीक। और ये वाला कट चुका है। फिर क्या बोला? टी इज नॉट अ नेबर ऑफ पी। टी पी का नेबर नहीं है, तो पी आ गया यहाँ, ठीक। और यहाँ पे आपका कौन आया? पी आया। तो जब पी आया तो टी पी के पास तो आएगा नहीं, तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पहला वाला, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में ही आपका अरेंजमेंट पूरा बन रहा है। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि आपका अरेंजमेंट जो पहले बना है वही क्या होगा? सही होगा, ठीक। चलो अब फटाफट से मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन, फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। देखो 8 लोग थे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये 2 रो में बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई रो 1, ये आपकी रो 2, ठीक है। एक तो ये हुआ, एक आप यहाँ पे ले लो, ये आपका रो 1 और ये आपका रो 2, ठीक है। रो 1 में क्या है? टी यू वी डब्ल्यू, ये रो 2 में है, ओके। तो इसको कर लो बेटा 2, इसको कर लो 1, ठीक है। इसी सेम वे में इसको कर लो 2, इसको कर लो 1। रो 2 आपकी साउथ देख रही है, ठीक है। रो 1 आपकी नॉर्थ देख रही है। रो 2 साउथ, रो 1 नॉर्थ, क्लियर? चलो बोला क्या गया आपसे कि रो 1 में बैठे वाले मेंबर कौन कौन? पी क्यू आर एस, और यहाँ पे कौन? टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे भी टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ कौन? पी क्यू आर एस, ठीक है। फटाफट से पहले ये बताओ कि विजिबल है या फिर नहीं, जल्दी से बताओ कि आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो देखो क्या कहा गया आपसे सबसे पहले, V सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? V बैठा है, T के सेकेंड लेफ्ट पे V बैठा है, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे भी T के सेकेंड लेफ्ट पे V बैठा है, ठीक। आगे क्या बोलता है कि द वन हु फेसेस V, जो V को फेस कर रहा है मतलब ये वाला बंदा, ठीक है। V को फेस करने वाला बंदा ये, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना, ये आपका पहला है, ठीक। चलो और ये आपका दूसरा है। तो V को जो बंदा फेस कर रहा है वो किसका नेबर है? P का नेबर है। वो किसका नेबर? P का नेबर। तो हमने चलो मान लिया कि यहाँ पे P हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कोई आ गया। इसी तरह से जो V को फेस कर रहा है वो P का नेबर, यहाँ पे एक बार मान लिया, क्लियर। चलो आगे देखो, हु डज नॉट फेस यू, P जो है वो U को फेस नहीं करेगा, मतलब यहाँ U नहीं आएगा और यहाँ पे भी U नहीं आएगा। आगे क्या बोला गया? R डज नॉट फेस यू, R जो है वो U को फेस नहीं करेगा, ठीक। एंड Q डज नॉट फेसेस T, T जो है वो Q को फेस नहीं करेगा, मतलब Q यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और Q आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक। आगे बोला गया S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, S जो है वो R का नेबर नहीं है, चलो ये भी हटा दो। S जो है वो T को फेस नहीं करेगा, चलो ये भी हटा दो, ठीक।
अब देखो क्या बचा, आगे पढ़ो। Q sits immediate right of the one who faces V। जो बंदा V को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट पे Q है, तो क्या यहाँ पे Q आ पाएगा? नहीं आएगा, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आओ, जो बंदा V को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट पे कौन? Q। तो Q कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक बात ध्यान से, T जो है वो S को फेस नहीं करेगा, मतलब S कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ठीक, R कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। क्लियर? P जो है वो आपका U को फेस नहीं करेगा, तो U यहाँ आ जाएगा। ठीक, और W आपका यहाँ आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी सेकेंड वन। दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ऑल ओके? फटाफट से बताओ, आपको विजिबल है और आपको समझ आ रहा है कि क्या किया गया इसमें? बताओ भाई जल्दी से। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से बनाइए और बताइए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ, जल्दी से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ। चलो भाई देखो, कितने लोग थे आपके? 8 लोग हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, बोला गया कि x और q के बीच में कितने लोग हैं? 1 लोग है, तो इसको अभी नहीं बनाएंगे। बोला गया y डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। y आपका किसी भी एंड पे नहीं बैठा है। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ p। p के राइट में केवल 2 ही लोग हैं, तो हमने क्या किया, p को नॉर्थ दिखाया, इसके राइट में सिर्फ 2 लोग बैठा है। ठीक, होप सो इतनी बात समझ आ रही होगी। अब क्या किया, पी को साउथ दिखाओ, लेकिन एक जगह पे आपको आई थिंक मेंशन होना चाहिए पी का डायरेक्शन। पी फेसेस नॉर्थ, ये देखो लास्ट की 3rd लाइन पे आपको मेंशन है कि पी फेसेस क्या? नॉर्थ। ठीक, तो आप 2 डायग्राम तब भी ले लो कि पी आपका नॉर्थ देख रहा है और इसके राइट में सिर्फ 2 ही बंदे हैं। ठीक है, चलो तो टोटल बंदे बना लो पहले। ठीक है, बन गए। ये रहे आपके 8 लोग। ठीक, आगे बोला गया आपसे Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के थर्ड लेफ्ट पे Q, मतलब Q यहाँ आ गया। P के थर्ड लेफ्ट पे Q, मतलब Q आपका यहाँ आ गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप आपको समझ आ रहा होगा। X और Q के बीच में 1 लोग, तो भाई देखो X और Q के बीच में 1 लोग, तो एक बार X को इधर बैठा दो। ठीक, और एक बार X को यहाँ बैठा दो। ठीक, चलो भाई आगे देखो क्या बोल रहा है। y does not set any of the extreme end। y यहाँ नहीं आएगा, y यहाँ नहीं आएगा, तो y की पॉसिबिलिटी कहाँ? या तो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। ठीक, इन अ सेम वे y यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्या बोल रहा है। both the immediate neighbor of Q faces the same direction to each other। Q के दोनों नेबर एक डायरेक्शन देखेंगे, अगर एक नॉर्थ तो दूसरा भी नॉर्थ, एक साउथ तो दूसरा भी साउथ। X sits immediate right of W। तो भाई अभी हमको डायरेक्शन तो नहीं पता, लेकिन W यहाँ बैठेगा। इमीडिएट राइट ऑफ W, तो W अगर नॉर्थ देखेगा
तभी एक्स उसके इमीडिएट राइट पे बैठेगा, तो डब्लू को दिखा दो नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे डब्लू साउथ देखेगा तभी उसके इमीडिएट राइट पे एक्स बैठेगा। इज दैट क्लियर? फिर बोला गया डब्लू और जेड के बीच में एक लो, तो जेड बैठा दो यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे आओ तो जेड बैठा दो यहाँ। इज दैट क्लियर टू ऑल? इतनी बात समझ में आ रही? क्योंकि दोनों नेबर सेम डायरेक्शन देखेंगे, मतलब क्यू का एक नेबर नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ देखेगा, क्यू का एक साउथ देख रहा है तो दूसरा भी साउथ देखेगा। क्लियर? बोला गया आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के थर्ड लेफ्ट पे आर, तो देखो एक्स के थर्ड लेफ्ट पे आर इस वाले डायग्राम में नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, अगर एक्स को नॉर्थ दिखाओ साउथ दिखाओ तो इसके थर्ड लेफ्ट पे आर बैठ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको इतनी बात समझ आ रही होगी, ठीक। अब देखो y आपका यहाँ बैठेगा नहीं, यहाँ पे, ठीक। तो y के बैठने की पॉसिबिलिटी कहाँ? सिर्फ यहाँ, तो y बैठा यहाँ। एक मेंबर बच गया, कौन? s, तो वो s बैठ गया आपका यहाँ। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात समझ आ रही होगी, ठीक। चलो, ये अरेंजमेंट आपका हो गया सही और ये आपका हो गया गलत। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और कैसे बनेगा, ठीक है। चलो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई फटाफट से बनाओ और बताओ। चलो भाई देखो, बोला गया 8 लोग हैं स्ट्रेट लाइन में देखे हैं, सम पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम फेसिंग आर साउथ, पर्सन सिट्स एट एक्सट्रीम एंड फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। S sits second to the left of W, who sits second right of Z, तो अभी इसको हम नहीं बनाएंगे। आगे बोलता है S sits third to the right of Y, और Y जो है वो कहाँ पे? एक्सट्रीम एंड पे है, तो ठीक है Y आपका एक्सट्रीम एंड पे, और Y क्या देख रहा है? नॉर्थ देख रहा है। तो चलो देखो, ठीक, Y को नॉर्थ दिखाओ, एक्सट्रीम एंड पे बैठाओ, ठीक। अब देखो एक चीज आपको और बोली गई Y से रिलेटेड, जल्दी से देखो, ठीक। Y आपका नॉर्थ बैठेगा और एक्सट्रीम एंड पे ही बैठेगा। अगर आप Y को राइट एंड पे बैठाओ तो क्या कभी उसके राइट में किसी मेंबर को बैठा पाओगे? नहीं बैठा पाओगे। तो क्या करो, दो पॉसिबिलिटी लो और दोनों को Y को लेफ्ट एंड पे ही बैठाओ, ठीक। अब क्या बोला गया? S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Y, Y के थर्ड राइट पे कौन? S बैठा है, तो Y के थर्ड राइट पे कौन? S बैठा है, ठीक। होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। S sits second to the left of W, who sits second to the right of Z, तो अभी ये आप नहीं बैठा पाओगे। S sits third to the right of Y, who sits at extreme end, ये भी हो गया। Y faces north, ये भी हो गया। W is not a neighbor of Y, W जो है वो Y का नेबर नहीं है, तो W आपका यहाँ नहीं आएगा, W आपका यहाँ नहीं आएगा, ठीक। और एस डब्ल्यू के सेकेंड लेफ्ट पे, तो डब्ल्यू बैठेगा कहाँ? यहाँ, ठीक है। इसी तरह से डब्ल्यू बैठेगा कहाँ? यहाँ पे। इतनी बात समझ आ रही है? चलो, सेकेंड लेफ्ट पे बैठे है एस डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू को दिखाओ नॉर्थ, इसके सेकेंड लेफ्ट पे एस, डब्ल्यू को दिखाओ नॉर्थ, इसके सेकेंड लेफ्ट पे एस बैठ गया। क्लियर? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो भाई आगे देखो क्या बोल रहा है। Who sits second to the right of Z? W जो है वो Z के सेकेंड राइट पे, तो Z को बैठाओ यहाँ, इसको दिखाओ क्या? साउथ,
तभी ये सेकेंड राइट पे इसके W बैठ जाएगा। अभी आपने देखा कि दोनों डायग्राम एक ही जैसा चल रहा है, तो हम इसको लेके अभी नहीं चलते हैं, एक ही चलते हैं। कहीं पे अगर पॉसिबिलिटी दिखेगी तो बना लेंगे, ठीक। फिर क्या बोला, Q sits 4 to the right of R। R के फोर्थ राइट पे Q बैठा। अगर R यहाँ फोर्थ राइट पे Q आएगा नहीं, तो R को बैठाओ यहाँ पे, इसको दिखाओ साउथ, और इसके फोर्थ राइट पे बैठाओ क्या, Q, ठीक। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। X सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ S। S के सेकेंड राइट पे X बैठा है, X को दिखाओ साउथ, इसके सेकेंड राइट पे बैठाओ X। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक। फिर बोला हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। S जो है वो Q के इमीडिएट राइट है, Q को दिखाओ नॉर्थ, इसके इमीडिएट राइट पे बैठाओ S। इज दैट क्लियर टू ऑल, होप सो आपको समझ आ गया। एक मेंबर बचा P, उसे बैठा दो यहाँ, ठीक। फिर बोलता है इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस ऑपोजिट, मतलब Q अगर आपका नॉर्थ देखेगा तो P आपका साउथ देखेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ रहा है? चलो अब X का आपका फेसिंग क्या होगा ये देख लेते हैं जल्दी से। S के सेकेंड राइट पे X है, ये भी हो गया। चलो Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ X। X के इमीडिएट राइट पे कौन है, Q, यानी X क्या देखेगा, नॉर्थ देखेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, होप सो आपको अरेंजमेंट समझ आ गया होगा, ठीक। चलो भाई, ये रहा आपका अरेंजमेंट, और होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक। फटाफट से बताओ कि समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको होमवर्क में बनाइएगा और बताइएगा क्या रहा इसका राइट आंसर, ठीक है। सो भाई बनाना और बताना, और कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना कि क्या रहा इसका राइट आंसर, ठीक। चलो, so thank you so much bankers, please like share and subscribe my channel career manthan। hope so you all enjoying, और आपको सेशन का समझ आया होगा, लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट 1 समझ आया होगा, उसका इंट्रो क्लियर होगा कि किस तरह से हम लीनियर अरेंजमेंट को डील करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे लीनियर के कुछ हाई लेवल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।